Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। मंडे का टाइम से होगा कि तुम क्लास स्टार्ट करने के बाद जाते फिर ना होता। आप लोग डाउट निकाल लीजिए एलएनएम या सर्कुलर से रिलेटेड हो। मैंने आपको एक मोशन का भेजा था। हाँ, मैं वो सब डिस्कस कर लूंगा। आप लोग मेरे को डाउट मेल कर दीजिए। मेल आईडी है आप लोगों के पास? ऋतिक यस सर। है ना? आप लोगों के पास है ना? नहीं सर, मेरे पास नहीं है। टेलीग्राम कर दीजिए मेरे को। टेलीग्राम है आप लोगों के पास? नहीं सर। Yes, sir. मैं मेल आईडी टेलीग्राम दोनों लिख देता हूँ, जिस पे करना है उस पे कर। ये टेलीग्राम के लिए और ये इसके लिए, मेल के लिए। क्या है सर ये 93183007? 9318307703। इस पे कॉल मत कीजिएगा, कॉल नहीं आएगा। ठीक है? हाँ। चलिए, तब तक आप लोग स्कैन करके भेज दीजिए। ठीक है, जो भी डाउट्स है। आज डाउट डिस्कशन लूंगा, हो सकता है 2 घंटे की भी क्लास हो जाए। सर, आज आपने बोला नहीं था डाउट डिस्कशन लोगे। अरे तो कितने दिन हो गए हैं, डाउट है ही नहीं। आज नहीं है सर। चैप्टर खत्म, डाउट आने चाहिए। सर मंडे ठीक है, जितने डाउट है उतने भेजिए, फिर एक और डाउट क्लास रख लेंगे। ठीक है, जितने हैं उतने भेज दीजिए। ये सही है। न्यू आर्टिस्ट बैंक के रूल के लिए। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर। वैसे तो मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़े। सर मैंने एक भेजा था, वो करवा दीजिए। उसको अर्जुन एक बार फिर से मेरे को टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं? सर उसी व्हाट्सएप पे को भेज दीजिए। टेलीग्राम पे भेजिए सर फिर से। हाँ हाँ, उसको मेरे को सेम क्वेश्चन को भेज दीजिए।
आशु, गौरांगी, डाउट है कि नहीं आप लोगों के पास? यस सर है। मेरे एनएलएम के उस दिन हो गए थे और बाकी सर्कुलर मोशन के मतलब मेरे को कोई डाउट नहीं था। सब भेज ठीक है, दिया टेलीग्राम पे। पास में रहिए, शायद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल जाए। सर मैंने आपको भेजे थे मेल आईडी पे 2-3। ठीक है, वहाँ वो भी मैं अभी डिस्कस कर दे रहा हूँ। हाँ सर मैंने भी भेजे थे एनएलएम के। ठीक है, तो फिर आज केम की क्लास नहीं होगी? किसकी? केमिस्ट्री की? अच्छा, हो सकता है ना हो, आप लोगों को करनी होगी तो मैं जल्दी छोड़ दूंगा। नहीं सर रहने। देखिए क्वेश्चन है, आप लोगों ने किया भी होगा। इसका एक्सेलरेशन ए है, ये मास एम है, और इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन म्यू दिया हुआ है। मेरे से पूछा गया कि फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ कार्ड सो दैट स्मॉल एम इज एट रेस्ट। ठीक है, ये आपका रेस्ट पे होना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा हुआ है। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा होगा तो ये कैसा फ्रेम हो गया, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। तो इस वाले ब्लॉक पे इसको क्या लगेगा, क्यूरो लगेगा अंदर की तरफ, तो नॉर्मल ये हो जाएगा। नीचे क्या लग रहा होगा, mg। फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए, ऊपर, तो फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू mg। n की वैल्यू कितनी है, ma, तो a इज इक्वल टू g अपॉन। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, हर एक ऑप्शन में लेस देन g अपॉन म्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू g अपॉन म्यू, ग्रेटर देन g अपॉन म्यू, ये दिए हुए हैं। इन तीनों में से कौन सा करेक्ट होना चाहिए? सर ये ग्रेटर देन। दोनों भी हो सकते हैं। अगर मैं ये करेक्ट कहता हूं तो ये इसको भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये ग्रेटर देन का कोई है? होना चाहिए। बताइए। देखिए अगर ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा तो फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर ब्लॉक में क्वेश्चन में दिया है कि ब्लॉक आपका फॉल नहीं कर रहा, ठीक है, अगर ब्लॉक फॉल नहीं कर रहा तो इसका मतलब इसका मोशन ऊपर की तरफ हो सकता है, फॉल नहीं करना चाहिए। अगर इसका मोशन ऊपर की तरफ हो सकता है, इसका मतलब म्यू एन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। ठीक है, नीचे नहीं आना चाहिए। नीचे आने का मतलब क्या हुआ, mg इज ग्रेटर देन म्यू एन, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन ले लेंगे, तो ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी अपॉन म्यू। अगर मैं लेस देन लूंगा तो नीचे फॉल कर जाएगा। क्लियर है? चलिए, जिनके पास डाउट नहीं है उनके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, और आप लोग अपने डाउट्स निकाल कर रखिए। प्लीज आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए अपनी। ये है वाला शायद। यार आपने करवा दिया सर शायद। करवा दिया?
हाँ ये धन्यवाद। क्वेश्चन करवाया हुआ। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, दूसरा देता हूँ। एक मिनट। मैंने भेजा है टेलीग्राम। एक रॉड है जिसका पर यूनिट मास आपको दिया हुआ लैम्डा केजी पर मीटर, इसकी टोटल लेंथ L है और ये आपका इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो आपको निकालना है टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x, किसी भी x डिस्टेंस पे टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x। और आप लोगों ने डाउट निकाली, ये उसके लिए क्वेश्चन है जिसके पास डाउट नहीं है। ऋतिक, गौरांगी, आशु, प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। मीनाक्षी, नेहा। सर टेलीग्राम पे भेज दिया। ठीक है। करते रहिए जिनका डाउट नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये थीटा एंगल है, हाफ डिस्टेंस स्मूथ है, लोअर हाफ डिस्टेंस रफ है। यहाँ पे आपने एक ब्लॉक को रिलीज किया। अगर मैं एक ब्लॉक को रिलीज करूंगा तो इस डिस्टेंस पे इसकी स्पीड कितनी होगी निकाल सकता हूँ। इसका एक्सीलरेशन कितना है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, g sin थीटा, स्मूथ सरफेस है। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे v की वैल्यू मैंने मान ली, यहाँ पे वेलोसिटी v है, u तो 0 है, रिलीज किया आपने, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2g sin थीटा इनटू x, ठीक। अब क्वेश्चन में ये कहा है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अब याद कीजिए कि अगर मैं किसी भी रफ सरफेस के इसको अगर मैं रिलीज करता हूं तो जो एक्सीलरेशन होता है रफ सरफेस के लिए वो कितना होता है, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। याद है रफ सरफेस के लिए एक्सीलरेशन निकाला था। तो यहाँ पर जब ये ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 होगी, ठीक। तो मैं क्या लिखूंगा, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, ये 2g sin थीटा इनटू x। ये सारे पोर्शन के लिए लगा रहा हूं मैं, ठीक है। ये फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax इज इक्वल टू 2a की वैल्यू g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इनटू x। x कैंसिल हो जाएगा, अब निकाल दीजिए, म्यू की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, सिंप्लीफाई करेंगे, साइन से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। सर पिछला क्वेश्चन हो गया।
इसे नोट कर लीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन। हाँ अर्जुन, नोट कर लिया? ये हो जाएगा ना सॉल्व इसके आगे कि मैं कर दूं? हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 30 डिग्री है, ब्लॉक एम मास है। ये 60 डिग्री है, ब्लॉक एम मास है। इसको मान लीजिए ए ब्लॉक है, यहाँ पे बी ब्लॉक है। तो यहाँ पे वर्टिकल एक्सेलरेशन कितना होगा? जी, वर्टिकल एक्सेलरेशन तो जी है ना। तो मेरे से ये पूछा एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो ए माइनस ए बी माइनस जी माइनस ऑफ माइनस जी कितना हो जाएगा? 0। आगे समझ में? क्वेश्चन में लिखा हुआ वर्टिकल एक्सेलरेशन। पर सर आंसर इसमें 0 नहीं दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ था। What is the relative vertical acceleration of A with respect to B? अगर इस वाले एक्सीलरेशन की बात करते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वर्टिकल का मतलब यही होता है, ठीक है। इसी के 2 कंपोनेंट्स हो रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में है और आपका एक इस डायरेक्शन में है, ठीक। तो इसके कंपोनेंट के कारण अगर इसकी वैल्यू निकालें तो जी साइन थीटा मतलब कि 10/2, ठीक है। और इसका हम लोग निकालें तो जी साइन थीटा √3/2 मतलब 5√3। तो एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी ये दिया ना, एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब कि बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, मैंने फिगर उल्टा बना दिया। तो एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 5√3 - 5। यार ये क्या वैल्यू कैलकुलेट करके देखिएगा। मैच कर रहा है आंसर? सर आ रही अप्रॉक्स है? इक्वल आ रही है मतलब। हाँ, क्योंकि जी की वैल्यू इसने 9.8 ली होगी, मैंने 10 लिया है, हाँ, फिर आ जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। वर्टिकल कंपोनेंट सिंपल लिख लीजिए, एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। वर्टिकल में 0 होगा, इस चीज का ध्यान में रखिएगा। वर्टिकल यही है, बिल्कुल करेक्ट कॉन्सेप्ट है वो, ठीक है। उसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। सिंपल एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछता है। Two particles in this gas mean velocity. चलो हम देखते हैं। देखिए एक पार्टिकल है ए, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ 20 मीटर पर सेकेंड। बी पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ 30√2 मीटर पर सेकेंड।
at an angle of 135. Relative velocity of A with respect to B. इसके components में break कर लीजिए. B के ये angle कितना हो जाएगा 45. ये component कितना हो जाएगा 30 √2 divided by √2 30 और ये कितना हो जाएगा 30. तो B को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? -30 I cap plus 30 J cap. और A को क्या लिखेंगे 20 I cap. अब हो जाएगा VA minus VB. अर्जुन पॉजिटिव 50 आई कैप हो जाएगा ना? क्यों J नहीं है क्या? फाइनल आंसर क्या होगा? वो 50 आई कैप हो जाएगा ना? 20 माइनस 30. हाँ तो VA minus VB करेंगे तो 50 I cap plus 30 J cap. सॉरी -30 J cap. VA minus VB करेंगे तो ठीक है सर. हम्म. आठवीं वाला क्वेश्चन कर रही हैं आप? यस सर। जो रॉड वाला भी दिया था. वो तो कर लिया. अच्छा मतलब कि जिसका वो नहीं हुआ है, जिसके पास डाउट नहीं है उसके लिए, अगर वो भी हो गया तो बताइए, मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा, खाली नहीं बैठने दूंगा किसी को. निकालिए आप लोगों के डाउट. हो गया. तीन साथ में गुजार कॉन्सेप्ट दिखाइए. जरूर है मोमेंटम देखा. ट्वेंटी 23 लिख लीजिए फ्लूइड्स में. देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें जो रिजल्टेंट फोर्स चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ हमें वाई डायरेक्शन में चाहिए. रिजल्टेंट फोर्स हमें सिर्फ वाई डायरेक्शन में चाहिए. तो एक्स्ट्रा फोर्स मेरे को कितना लगाना पड़ेगा? तो हर एक को पहले कंपोनेंट के फॉर्म में ब्रेक कर लीजिए. 1 न्यूटन का अगर मैं कंपोनेंट देखो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 1 cos 60 1/2. ठीक है. 1 sin 60 √3/2. 4 का कंपोनेंट्स ले लीजिए. 4 sin 30 4/2. 4 cos 30 4 √3/2. सर ये कॉस होगा नीचे या साइन होगा नीचे? क्या सही तो लिखा है? नहीं सर 4 वाले में कह रहा हूँ. हाँ तो इधर cos होगा और इधर सर sin होगा. आपने ऊपर साइन बोला था. अच्छा बोला था, लिखा वही है. ठीक है. 4 cos 30
ये हो जाएगा √3/2 और ये 2। अब इसके भी कंपोनेंट्स ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा 2 cos 30 मतलब कि √3, 2 sin 30 1। सिर्फ और सिर्फ y डायरेक्शन में चाहिए, तो x डायरेक्शन में कितना है, यहाँ पे कितना है 3/2 और यहाँ पे कितना है 2, तो इधर एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा मेरे को, आधा और 1/2 और दूंगा तभी तो ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल हो जाएंगे, तो y डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 0। आगे समझ में, तो ये एक्स्ट्रा फोर्स है। सर आंसर क्या है उसका? क्या आंसर क्या है वो रॉड वाले क्वेश्चन का? रॉड वाले का आंसर? मेरा mx² ω² आ रहा है। अच्छा मैं आंसर बता देता हूँ। सर मेरा x² ω² L/λ आ रहा है। ये है आंसर रॉड वाले का। अगर ये आंसर मैच नहीं करे तो दोबारा सोचिए कहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। टेंशन हमसे वो बचे हुए पार्ट की पूछी थी, मतलब टेंशन कहाँ से कहाँ तक पूछी थी? x से l तक पूछी थी। नहीं, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स के टर्म में फंक्शन, मतलब कि ये जो हमारा था, ये रॉड थी, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे इस वाले पॉइंट पे टेंशन कितना होगा। एक्स आपका वेरिएबल है किसी भी एक्स डिस्टेंस पे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक ब्लॉक है, ये हाइट h है, सेम ब्लॉक है, ये हाइट h है, यहाँ पे फ्रिक्शन सरफेस है और यहाँ पे स्मूथ सरफेस, यहाँ पे इसको टाइम नीचे तक आने में लगता है t और यहाँ पे नीचे तक आने में टाइम लगता है nt। तो क्या मैं म्यू की वैल्यू निकाल सकता हूँ? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस वाले में s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू u तो 0 है, हाफ a की वैल्यू कितनी है g sin थीटा इनटू t स्क्वायर, ठीक है। और इस वाले में लगाएंगे तो s इज इक्वल टू u तो 0 है, हाफ a की वैल्यू कितनी है g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इनटू nt का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सिंपलीफाई कीजिए h और थीटा के साथ।
देखिए ये क्वेश्चन है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आपको दिया हुआ है, 10 kg का किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको 20 kg का एक्सेलरेशन निकालना है। सिंपल, आपका कॉमन सेंस क्या कहता है कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए, है ना। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर मैं 10 kg को देखूं तो 10 kg तो आपका स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब 10 kg पे फोर्स कौन लगा रहा होगा? स्प्रिंग, ठीक है। और किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा? राइट डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इस वाले के लिए? यहाँ पे अगर लिखूं FSP इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये कितना आ जाएगा? सॉरी 12 है, 120 न्यूटन, ये FSP की वैल्यू आ गई। और FSP का डायरेक्शन क्या है? राइट। तो इस वाले पॉइंट पे FSP का डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट। मैंने बताया था कि दोनों तरफ से FSP लगता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ पे लेकर आना, ठीक है। इसका एफबीडी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 200 माइनस FSP इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये आ गया। पूरे सिस्टम का स्प्रिंग लगा तो तभी बताया था जब इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये ट्रांजिएंट स्टेट। तो मैंने एक और भेजा, हाँ क्या? एक और डाउट भेजा है। इसको अभी हम लोग आगे करेंगे, जब थोड़ा सा रोलिंग वाले पे बात करूंगा ना, तो लिखने में थोड़ी आसानी होगी मेरे लिए, भले कि समझने के लिए आपकी आसानी, ठीक है। और कोई डाउट नहीं है किसी के पास? सर मैंने आपको मेल किया है। कभी सेंड किया है? देखिए F और T के बीच में ग्राफ दिया हुआ है और क्वेश्चन में पूछा है कि किस ग्राफ में टोटल चेंज इन मोमेंटम आपका 0 है, ठीक है। तो अगर हम लोग सिंपल देखें, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो मैं यहां से अगर लिखूं स्मॉल चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू F dt, अगर मैं टोटल चेंज निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट। तो ये मेरे को क्या देगा? डेल्टा P इज इक्वल टू F dt, ठीक है। तो ये क्या है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया, ठीक है। अगर एरिया अंडर द कर्व 0 आ गया, इसका मतलब टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0। तो एरिया, ये F और T के बीच में ग्राफ दिया हुआ था, एरिया ऐसा कुछ है, ऐसे ही 4 फिगर दिए हुए हैं। तो जिस फिगर में ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होंगे, उसी में नेट चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 0।
आगे समझ में? Yes, sir. ऋतिक कोई डाउट नहीं आपके पास? नहीं सर, इस क्लास में नहीं। और कोई डाउट? सर एक वो हेमिस्फेयर वाला क्वेश्चन भेजा था मैंने। आप अपना मेल आईडी बताइए। मेल पे भेजा ना, मैं वो सर्च करूँ, बहुत सारे मेल है। bhavna9654@gmail.com। अच्छा, टेंशन और एक्स के बीच में ग्राफ, ये वाला? सर उसके नीचे भी एक है हेमिस्फेयर वाला। बताओ। A hemispherical ball of the radius r is set to rotate about the axis of the vertical. The small rotating number of the ball without hitting G divided by r cos theta। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बाउल है, ये रोटेट कर रहे हो ओमेगा से, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, किसी मास को रखा। अगर मैं मास को रखूंगा तो ऊपर की तरफ जाएगा ना, ठीक। तो मैंने कहा कि मास इस पोजीशन पे पहुंच चुका है और ये क्या है, इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू बाउल। बाउल के रेस्पेक्ट में ये क्या है, रेस्ट पोजीशन पे, और फ्रिक्शन कितना है, 0। फ्रिक्शन की वैल्यू 0 दी हुई है इस केस में। तो मेरे से पूछा है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो ओमेगा की वैल्यू अगर निकालना है तो यहाँ पे देखिए, एक नॉर्मल लग रहा होगा, ये थीटा मान लीजिए। नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर होगा, एक इधर होगा, ये थीटा है तो ऊपर की तरफ क्या होगा, n cos थीटा, और अंदर की तरफ क्या होगा, n sin थीटा। नीचे क्या लग रहा है, mg। अगर ये रोटेट कर रहा होगा तो ये इसका सर्कल होगा रोटेशन का, ये तो इसी सर्कल में रोटेट कर रहा होगा ना। तो इससे बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, mv² r। ये कैपिटल R है तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, r = r sin थीटा। यहाँ पे n sin थीटा should be equal to mv² r और n cos थीटा ओमेगा के टर्म में लिखना है, तो mr ओमेगा²। n cos थीटा = mg। दोनों को डिवाइड करके निकाल लीजिए, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। ये पूरा एक 120
ए इक्वल मास की एक्सेलरेशन है जो देखा बनाई। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कार है जो कि ऐसे पाथ पे मूव कर रहा है, ऐसा पाथ है, ये मान लिया ए पोजीशन है, ये बी पोजीशन है और ये सी पोजीशन। यहाँ पे पूछा है कि कार का एपरेंट वेट किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा। सिंपल, वेट इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल। याद कीजिएगा, मैं वेइंग मशीन पे खड़ा हूँ तो अगर मेरे से पूछा है कि वेट क्या है तो मैं कहूँगा नॉर्मल के इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं हर एक केस में देखूं, मैंने कहा कि जो कार है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, कार आपकी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है भी, ठीक। अगर कार इस वाले पोजीशन पे होगी, हर एक पोजीशन पे देखिए, ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, और नीचे क्या लग रहा होगा, mg। तो फर्स्ट वाले केस में नॉर्मल की वैल्यू कितनी है, mg के इक्वल, तो ये आपकी अपरेंट वेट आ गई mg के इक्वल। इस वाले पोजीशन पे आऊंगा तो कार इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, mv स्क्वायर बाई आर, और एक और लग रहा होगा mg, और ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। इस वाले केस में नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। इस वाले पार्ट पे आ जाइए, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो बाहर की तरफ क्या लग रहा होगा, mv स्क्वायर बाई आर, ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, और नीचे क्या लग रहा होगा, mg। इस वाले केस में नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही है, mg माइनस mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो देखिए इसी पर्टिकुलर केस में आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि अगर मैं स्पीड ब्रेकर से बहुत तेजी से अगर मैं कार को निकालता हूँ तो कार पता ऊपर की तरफ आ जाती है, मतलब कि कांटेक्ट को छोड़ देता है, ठीक। कांटेक्ट को छोड़ने का मतलब क्या है कि नॉर्मल की वैल्यू 0 हो जाए, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल 0 हो सकता है क्योंकि बीच में माइनस साइन आ रहा है। एक हम लोग कितनी पर्टिकुलर वेलोसिटी पे चले गए जहां पे mv स्क्वायर आर की वैल्यू क्या हो गई, mg के इक्वल, और जैसे ही mg के इक्वल होगा नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसलिए स्पीड ब्रेकर पे हम लोग कार को बोलते हैं स्लो कर लेते हैं। आगे समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे अपरेंट वेट क्या होगा, मिनिमम, और यहाँ पे अपरेंट वेट क्या होगा, मैक्सिमम। हाँ बोलिए। सर मैंने अभी भेजे हैं क्वेश्चन। अच्छा, मेल पे। यस सर। सर सर कहाँ पे कम और कहाँ पे ज्यादा होगा इस क्वेश्चन में? यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर कोई ब्लॉक है, इस पे अगर F फोर्स लग रहा है तो इस F फोर्स के कारण बॉडी में कितना एक्सेलरेशन आ रहा है, एक, ये गिवन डेटा है, ठीक है। अगर मैं किसी ब्लॉक पे F फोर्स लगा रहा हूं तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, एक। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 3 फोर्सेस हैं इस तरीके से, ये F, ये F और ये F, ये एंगल 90, ये एंगल आपका 135, ये एम मास है। अब इस एम मास पे कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, 3। तो आपसे पूछा
कि अगर इतने फोर्सेस एक्ट करेंगे तो एक्सेलरेशन कितना होगा। नेट फोर्स निकालिए फटाफट, एफ नेट निकालिए, एफ नेट निकालिए, कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक कीजिए, जल्दी से निकालिए एफ नेट कितना होगा। तो देखिए इस डायरेक्शन में F कितना हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में F माइनस F/√2, और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा F माइनस F/√2। इन दोनों का रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसको मैंने x मान लिया तो ये भी x है, तो ये कितना हो जाएगा √2x, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ नेट आ गया आपके पास √2x, √2 और x की वैल्यू क्या थी इनटू f 1 - 1/√2। ये किसके f, अगर f फोर्स होता तो कितना एक्सीलरेशन होता, ये f इक्वल टू क्या है ma, बस वैल्यू पुट कर दिया एक्सीलरेशन आ जाएगा। थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए, √2 से मल्टीप्लाई मैं कर ही देता हूँ। √2f √2 - 1 divided by 2, तो f √2 - 1। अगर सिर्फ और सिर्फ f फोर्स लगता तो एक्सीलरेशन कितना होता a, तो यहाँ पे तो √2 - 1 इंटू f लग रहा है ना, तो एक्सीलरेशन कितना होगा √2 - 1 इंटू a। जितना फोर्स इंक्रीज करेगा उतना ही एक्सीलरेशन इंक्रीज करेगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। क्लियर है मीनाक्षी, आप ही का डाउट था। यस सर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे आपने F फोर्स लगाया, इस ब्लॉक की लेंथ L है, मास m मान लीजिए, तो यहाँ पे मेरे को निकालना है टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ x। इस वाले पॉइंट पे टेंशन कितना होगा ये निकाल, इसको मैं क्या करूंगा इसको दो ब्लॉक में कन्वर्ट कर लीजिए। मैंने कहा कि एक m1 ब्लॉक है और एक आपका m2 ब्लॉक है। इसकी लेंथ कितनी है आपकी x और इसकी लेंथ कितनी है L - x। यहाँ पे आपने फोर्स लगाया F और यहाँ पे टेंशन डेवलप हो रहा है T, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन ये होगा, कॉमन एक्सेलरेशन होगा ना, क्योंकि एक सिस्टम है, दोनों अलग अलग मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा F डिवाइडेड बाई n टोटल मास, ठीक। अब मैं इधर m1 के बारे में बात करूं, m1 का मास कितना हो जाएगा, m1 मास कितना है, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, और m2 मास कितना है, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। अब किसी का भी एक भी एफबीडी बनाइए, मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। m1 की वैल्यू कितनी है, m/l इनटू l - x, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है f/m। तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, m कैंसिल हो जाएगा, f l को अंदर ले जाइए तो 1 - x/l। इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, f माइनस x f/l। f/l तो कांस्टेंट है, ठीक। तो t और x के बीच में ग्राफ पूछा जा रहा है आपसे, t और x के बीच में। तो यहाँ पे देखिए t इज इक्वल टू f कांस्टेंट है, मैं सिंपल लिख रहा हूँ -mx + c, ऐसे ही इक्वेशन आ रहा है ना। x का कोफिशिएंट नेगेटिव है और f तो कांस्टेंट है, मतलब कि उसको मैंने c मान लिया, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्लोप नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आएगा। t x इज इक्वल टू 0 पे टेंशन की वैल्यू क्या है, f है,
और जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। ये प्रूव कर रहा है इक्वेशन, देखिए x की वैल्यू L रख दीजिए तो टेंशन कितना हो जाएगा 0। इस वाले पॉइंट पे टेंशन कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो एक ऐसा ग्राफ बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि एक मास है 5 kg तक, इस पे फोर्स आपके 2 लग रहे हैं। 5 kg is acted upon by two perpendicular forces 8 Newton and 6 Newton. 8 Newton and 6 Newton. Magnitude and direction of acceleration. बताइए, एक बॉडी पे ये 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा? सिंपल ये दिया हुआ था कि 6 न्यूटन और 8 न्यूटन परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं। मेरे को ये नहीं पता कि परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में है। एक तो ऐसे भी बना सकता हूं मैं, क्वेश्चन ये कहीं पे नहीं दिया हुआ कि परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में है। ये अगर ब्लॉक है तो मैं एक फोर्स इधर लगा सकता हूँ और एक फोर्स इधर लगा सकता हूँ, ये भी परपेंडिकुलर है। एक फोर्स ऊपर लगाऊंगा, एक फोर्स इधर लगाऊंगा, ये भी परपेंडिकुलर है। एक फोर्स मैं ऐसे लगाऊं और एक फोर्स ऐसे लगाऊं, ये भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम लोग ये क्या मानेंगे, इसको वर्टिकल मत मानिएगा, हॉरिजॉन्टल मानिएगा दोनों को, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन। नहीं तो अगर आपने इसको वर्टिकल मान लिया तो ये तो सिर्फ और सिर्फ 8 न्यूटन के कारण मूव कर रहा होगा, ये तो यहाँ पे नॉर्मल के इक्वल हो रहा होगा, यही हो रहा होगा ना। ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे, दोनों को एक ही प्लेन में मानेंगे, वर्टिकल मत मानिएगा अगर फिगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट कितना हो जाएगा 10 न्यूटन √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो भी है। इसमें सभी ऑप्शन आपके कॉस के टर्म में दिए हैं, तो कॉस के टर्म में एंगल निकाल लीजिएगा। 37 डिग्री। ये दोनों गिवन थे 6 और 8, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, देखिए ये वाला क्वेश्चन करवाया था मीनाक्षी क्लास में। ये बाउल है, मैंने यहाँ पे मास को रखा है, ये विदाउट स्लिपिंग है, ये एच हाइट है, मेरे को एच निकालना है, न्यू दिया हुआ है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, रोटेट नहीं कर रहा बाउल। ठीक है, तो मेरे से पूछा है कि विदाउट स्लिपिंग ये कितने मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है। इसको तो सिंपल ऐसा मान लीजिए ना, ये एक इंक्लाइंड प्लेन पे है। ठीक है, तो अगर इंक्लाइंड प्लेन पे है तो ये जो थीटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एंगल और कोस, है ना। सर न्यूटन थीटा आएगा, ये इक्वल है ना, क्या
म्यू इज इक्वल टू tan थीटा आएगा, ये वो वाला क्वेश्चन। हाँ वही कह रहा हूँ tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, म्यू की वैल्यू 0.5 दी हुई है और tan थीटा की वैल्यू ये आ गई, और मेरे को इक्वेशन दिया था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 10। तो tan थीटा का मतलब क्या हुआ, स्लोप। स्लोप यहाँ पे निकालेंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय 10 x अपॉन 5.5। तो x इज इक्वल टू 2.5। x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू y में पुट करेंगे तो ये हाइट आ जाएगा। यस सर। वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, यहाँ से h निकल जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक पार्टिकल को मैंने h हाइट से ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे इसका मोमेंटम p दिया हुआ है, और इसका सेकंड पार्ट पूछा आपसे कि अगर मैं इसको 2h हाइट से ड्रॉप करूंगा, यहाँ से ड्रॉप किया तो इसका मोमेंटम मान लीजिए p2 आया, तो आपसे पूछा गया p2 माइनस p1 डिवाइडेड बाई p1, ये परसेंटेज चेंज कितना होगा, निकाल सकते हैं क्या? अगर h हाइट से ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे हाँ सर, वेलोसिटी मिल कितनी जाएगा। हो जाएगी, √2gh। अगर मैं 2h हाइट से ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2, इसको v1 मान लीजिए, √2 v1 हो जाएगा ना, √4gh हो जाएगा। ठीक है, उसमें से 2 को बाहर लेके मैंने ये लिखा है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी इतने टाइम्स आपकी इंक्रीज हो जा रही है, तो मोमेंटम अगर मैं लिखूंगा p2 माइनस p1, m तो कॉमन होके कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा, √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100, मतलब कि 41%, 1.41, 1.41 माइनस 1, 41% आ जाएगा। सर हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन है पुली ब्लॉक का। ये पुली है, ये मास, यहाँ पे एक मास है √2 है, ये थीटा। ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, तो आपसे पूछा गया कि थीटा कितना होगा, निकाल सकते हैं। ये टेंशन T, ये mg के इक्वल, रस्सी में टेंशन सेम होता है। अगर इक्विलिब्रियम है तो इसका कंपोनेंट ऊपर की तरफ क्या जाएगा, 2t cos थीटा, और नीचे की तरफ क्या होगा, √2 mg। बस इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ गया, हो जाएगा। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या है, mg के इक्वल पुट कर दीजिएगा, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। आप बताइए, रॉड वाला क्वेश्चन हुआ? हाँ
हाँ सर हो गया, उसमें वैल्यूज डालनी थी, लिमिट्स से डालने थे, मतलब मेरा एक आंसर आ गया था। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मेन कॉन्सेप्ट ही इंटीग्रेशन तो हर एक से सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखिए, ये बताइए कि रॉड अगर आपकी रोटेट कर रही है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोग फ्लूइड्स में भी करेंगे, इसके अंदर लिक्विड डाल देंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ से यहाँ मूव करूं, मैंने इसको एक पॉइंट को ए मान लिया और इस पॉइंट को बी मान लिया, और ये रॉड आपकी रोटेट कर रही है जिससे एंगुलर स्पीड ओमेगा। अगर मैं ए से बी मूव कर रहा हूं तो टेंशन की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज? डिक्रीज। ये वाला पॉइंट तो क्लियर है ना, ठीक है। इसको उन्होंने शायद एक बार स्टार्टिंग में बताया भी था कि एक m1 मास है या m2 मास है तो टेंशन आपका डिक्रीज होता है, क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, ठीक है। तो मैंने कहा कि ए से बी मूव करेंगे तो टेंशन की वैल्यू डिक्रीज होगी। मैं किसी भी स्मॉल एलिमेंट को ले लूं, मैंने ये dx एलिमेंट ले लिया, ये डिस्टेंस x, ठीक है। अब मैं इस वाले पे बात करूं, सिर्फ dx एलिमेंट को देखिएगा, ये स्मॉल मास हो जाएगा dm, ठीक है। अगर इसी पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है तो इसको लगेगा कि बाहर की तरफ क्या लग रहा है, mx ओमेगा स्क्वायर स्यूडो फोर्स, ठीक है। अंदर की तरफ एक टेंशन लग रहा होगा T इनिशियल और बाहर की तरफ लग रहा होगा T फाइनल। दोनों तरफ से टेंशन लगेगा ना, अगर एक तरफ से टेंशन लग रहा हो तो खींच के अंदर ले जाता है या तो बाहर ले जाता है, ठीक है। बैलेंस कंडीशन पे है तो तनाव दोनों तरफ पैदा होगा, टेंशन दोनों तरफ प्रोड्यूस होगा आपका। अब ये बताइए इस वाले फिगर को देख के आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है, देखिए अंदर की तरफ टेंशन ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, T इनिशियल इज इक्वल टू mx ओमेगा स्क्वायर प्लस Tf, और यहाँ पे क्या लिखूंगा, Tf Ti माइनस Tf इज इक्वल टू mx ओमेगा स्क्वायर, ये लिखूंगा ना। अब m का मतलब स्मॉल मास, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा, m का मतलब स्मॉल मास लिख रहा हूँ, dm लिख लीजिए, dm, ठीक है। अब यहाँ पे dm की जगह क्या रखूंगा मैं, लैम्डा dx, dm आज तक ये होगा ना, ठीक है। तो लैम्डा dx इंटू x इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू t इनिशियल माइनस t फाइनल। हम लोग जब भी कोई भी चेंज लिखते हैं तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है ना। अब आप लोग ये भी कह सकते हैं सर आपने इसी को क्यों इनिशियल माना, मैं इसको इनिशियल मान लेता। मूवमेंट कहाँ से कर रहे हैं, ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो पहले आएगा वो इनिशियल होगा, ठीक। तो हमारे जो हम भी जब भी चेंज लिखते हैं, जब भी चेंज लिखते हैं तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। लेकिन हम लोग यहाँ पे लिख क्या रहे हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, तीसरी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, माइनस dt, स्मॉल चेंज इन टेंशन, ठीक है। गड़बड़ बस यहीं पे होती है, यहाँ तक तो सभी लोग पहुंच जाते हैं, बस माइनस साइन लगाना भूल जाते हैं, हमको ये नहीं पता चलता माइनस क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी हम लोग चेंज लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल। तो मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में जो टेंशन का डिफरेंस है वो बहुत स्मॉल है, क्योंकि मैं स्मॉल एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। यहां तक तो आ गया। अब मेन मुद्दा उठता है लिमिट, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लिमिट कैसे डिसाइड करें, ठीक है। अब अगर आपने कहा कि सर लिमिट तो हम लोग यहाँ से a से b डिसाइड कर लेते हैं या a to x डिसाइड कर लेते हैं, मेरे को तो किसी भी x टर्म पे टेंशन निकालना है ना। तो मैंने कहा कि x इज इक्वल टू 0 था तो टेंशन की वैल्यू एट a थी, और x इज इक्वल टू x है तो मेरे को टेंशन निकालना है, ये तो क्वेश्चन था। मेरे को a पॉइंट पे टेंशन पता है क्या, मेरे को बस ये पता है कि a पॉइंट पे टेंशन मैक्सिमम है, मेरे को मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। तो ये लिमिट तो मैं सॉल्व ही नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को ये नहीं पता है या नोन है मेरे लिए, तो मैं लिमिट को पुट कैसे करूं, आया समझ में, ठीक है। इसलिए हम लोग लिमिट को अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, लिमिट बता ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि अपने कन्वीनियंस के अनुसार वो लिमिट डिसाइड करें, ठीक है। क्योंकि ए पॉइंट पे मेरे को टेंशन नहीं पता, इसलिए मैं ए वाली पॉइंट की तो लिमिट रखूंगा ही नहीं। मैं क्या रखूंगा, देखिए यहाँ पे मैं लिमिट रखूंगा लैम्डा एक्स ओमेगा स्क्वायर dx, और ये है आपका dt माइनस x इज इक्वल टू x पे टेंशन की वैल्यू t है,
जब x की वैल्यू कोई x है तो टेंशन की वैल्यू t है, लेकिन जैसे ही x की वैल्यू l हो गई टेंशन की वैल्यू 0 हो गई। एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन 0 होगा क्योंकि यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसको ये बैलेंस कर रहा होगा, आया समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं होगा, इसलिए ये इस लिमिट को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। बस लिमिट ही डिसाइड करना था आपको। क्लियर है? और कोई डाउट है किसी के पास? भले कि प्रैक्टिस नहीं हो रही है, आज पूरा इतना टाइम दे दिया एनएलएम और सर्कुलर, अगर अच्छे से प्रैक्टिस की होती कम से कम 40-50 क्वेश्चन निकल आते हैं। सर मॉड्यूल और एम्स एक्सप्लोरर और AIATS तीनों हो गया, अब और क्वेश्चन ही नहीं है सर। नहीं तो फिर से आधा फिर मत कीजिए, इतना बहुत है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास मंडे को मिलते हैं। ठीक है, सर केमिस्ट्री क्लास है अभी? मैं पूछ लेता हूँ एक बार, लाइन पर रहेगा, मैं पूछ लेता हूँ सर से। क्या बोला क्लास? जूही सही चाय पी रही है। नहीं है केमिस्ट्री क्लास। आज नहीं है क्लास आपकी? ठीक है सर। ठीक है, केमिस्ट्री सर मंडे को होगी केमिस्ट्री क्लास? हाँ मंडे को होगी जैसे होती है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए ओके, तो और फिजिक्स पढ़ा दूं क्या? नहीं सर, इतनी काफी है सर सैटरडे। सर आज के लिए बहुत है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए।